बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर बंदगी करता है, अगर फ़ायदा हुआ तो मुतमईन हो गया और जो कोई मुसीबत आई तो उल्टा फिर गया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फ़ायदा। ये है गुमराही की इंतहा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके नफा से करीब तर है। बदतरीन है उसका मौला और बदतरीन है उसका रफीक। मौलाना मदूदी तफहीमुल कुरान में इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जो खुद पसंद, अपने नफ्स के पुजारी और नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। जब तक इनकी मुरादें और इनकी लालच पूरी होती रहे इनका अल्लाह पर ईमान कायम रहता है, बट जहां इनको आजमाइश और अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान आया तो इनको खुदा की खुदाई और रसूल की रिसालत पर भी ईमान नहीं रहता, और फिर ये हर उस आस्ताने पर झुक जाते हैं जो इनको ताकतवर लगे या जो इनकी लालच भरी मुरादों को पूरा कर सके। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि बदतरीन है उसका रफीक और बदतरीन है इनके मददगार, सो कॉल्ड मददगार, क्योंकि सारी ताकत और कुव्वत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो क्यों ना आज फिर ये सदा बुलंद करें जो दबा दी गई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान के मीडिया में बैठे कुछ बिकाऊ और पर्सनल एम्बिशन रखने वाले लोगों को इन सो कॉल्ड ताकतवरों से नहीं बल्कि अल्लाह से डरना चाहिए, और इनके आस्थानों पे नहीं बल्कि अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए। अगर ये लोग मजलूम आवाम की आवाज नहीं बन सकते तो क्या फायदा। बड़े बड़े प्रोग्राम्स की लालच में अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए ये लोग किसी के भी हाथ बिक जाते हैं और झूठ को सच, सच को झूठ और मजलूम को मुजरिम बना देते हैं। अल्लाह की मखलूक की नफरत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लालच और हसद के मारे ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि मजलूम का बहता हुआ खून भी इनको नजर नहीं आता। मजलूम का बहता हुआ खून भी देखकर ये बस नहीं करते। इनको महंगाई की मारी खुद सोजी करती आवाम नजर नहीं आती, और अपनी लालच में इस कदर अंधे हैं कि आवाम जो यहाँ खुद सोजियां कर रही है, जिनके बिजली के बिल अदा करने उनके लिए मुश्किल हो चुके हैं, जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, जो बच्चों को सरे बाजार नीलाम करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन इस मीडिया के मुंह को 10 अरब का टीका लगाना जरूरी था उन्हीं हालात में। सिर्फ इस मीडिया का मुखालिफ तख्ता-ए-दार पर चढ़ना चाहिए, चाहे वो सच्चा ही आदमी क्यों ना हो, तभी ये लोग सेटिस्फाई होंगे। इसी तरह नाज़रीन, एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह इनको अच्छा रिस्क देगा और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक है। वो इन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह अलीम और हलीम है। ये तो है उनका हाल, और जो कोई बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। ये इसलिए कि रात से दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह ही है। तो आज लोगों को जेलों में डालकर ताकतवर जो ये समझ रहे हैं कि उनकी खौफ की ताकत कायम रहेगी, ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो इन मजलूमों की मदद करने जरूर आएगा। वो बड़ा लतीफ है, यानी वो बहुत बारीक बीनी से हिसाब लेता है। वो किसी डिटेल को नहीं छोड़ेगा, वो मामले की तह तक उतरेगा, और जब वो मामले की तह तक उतरेगा और जालिम को गर्दन से पकड़ेगा, उस वक्त क्या करेंगे ताकतवर अपने खौफ का। और इसी तरह जैसे दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ही रात से दिन और दिन से रात निकालता हूं, इसमें जाहिरी मानी के साथ ये भी इशारा है कि आज जिसके इक्तदार का सूरज निस्फुल निहार पर है, आज जो अपनी ताकत में अंधा और बदमस्त हुआ है, उसको अल्लाह ताला अंधेरी काल कोठरी में फेंक दे, उसके दिन को रात में बदल दे। और जो डेथ सेल में है, चाहे तो अल्लाह ताला उसको आसमान पर सूरज की तरह ऐसे चमका दे जैसे काले बादलों के बाद रोशनी की किरण फूट पड़ती है। अल्लाह इस बात पर कादिर है
جیسے وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے۔ یعنی ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ابلیس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ طاقتور کا سب سے بڑا ہتھیار ہی مایوسی ہے۔ ہمیں پوری طرح سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ شکریہ۔